Hello students, welcome to the second video of appreciations of the poem of 10th standard. अब हम देखेंगे यहाँ पर पोएम है बास्केट फुल ऑफ मून लाइट। यहाँ पर जो इसके पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट है टाइटल जैसा कि ऑब्वियस है, बास्केट फुल ऑफ मून लाइट है। फिर है पोएट, द पोएम इज़ कंपोज बाय सुनील शर्मा, ट्रांसलेटेड फ्रॉम डोगरी। सुनील शर्मा जी ने ये पोएम ट्रांसलेट की है डोगरी भाषा में से। राइम स्कीम, द पोएम इज़ अ फ्री वर्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वाइल एक्सप्लेनिंग द अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, कि ये फ्री वर्स है। फ्री वर्स यानी कि इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है। जैसे कि हम देखेंगे एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टैंजा लेकर, ओ मून गिव मी मून लाइट, बास्केट फुल और 2 baskets फुल विथ सीड्स ऑफ मून लाइट। यहाँ देखेंगे ज़्यादा कोई राइम स्कीम नहीं है, थोड़ी इंटरनल राइम्स है यहाँ पर, लेकिन हर एक जो लाइन है पोएम की, उसकी जो लेंथ है वो अलग अलग है और राइम नहीं कर रही है लाइन एक दूसरे के साथ। इसलिए ये जो एग्जांपल है वो है एग्जांपल फ्री वर्स का। थर्ड इसकी देखेंगे हम पॉइंट, फिगर ऑफ स्पीच। फोर्थ पॉइंट है ये। तो पहली फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है एलिट्रेशन। ओ मून गिव मी मून लाइट, बास्केट फुल और 2 basketfuls। यहाँ पर हम देखेंगे कि साउंड, जो बी का साउंड है वो रिपीट हो रहा है। जहाँ पर साउंड्स रिपीट होते हैं वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होती है एलिट्रेशन। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच हम देखेंगे रिपीटिशन। रिपीटिशन में क्या होता है कि वर्ड्स रिपीट होते हैं। ओ मून गिव मी बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, यहाँ पर मून वर्ड रिपीट हो रहा है, 2 बार आया है वो, इसलिए इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटिशन। एक और फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में जो है प्रोमिनेंट, वो है एंटीथेसिस। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट। अब यहाँ पे इस लाइन में क्या है, लाइट और डार्क, 2 ऑपोजिट वर्ड्स सेम लाइन में आए हैं। तो जहाँ पर 2 ऑपोजिट वर्ड्स सेम लाइन में आते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होती है एंटीथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आएंगे, थीम या सेंट्रल आइडिया। दिस पोएम इज़ अ रिक्वेस्ट ऑफ अ चाइल्ड टू द मून। ये पोएम एक रिक्वेस्ट है, एक बच्चा जो रिक्वेस्ट कर रहा है मून से। द चाइल्ड रिक्वेस्ट टू गिव हिम 1 or 2 basketful ऑफ सीड्स ऑफ मून लाइट। बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है मून से कि उसको 1 या 2 बास्केट भर के चांदनी के बीज मिल जाएंगे मून से। ही विशेस टू सॉ द स्मॉल मून्स ऑफ लाइट अलॉन्ग द रोड्स फ्रॉम सिटी टू विलेज। और वो जो चांदनी के बीज है, वो चांदनी है, वो रास्ते के, जो रास्ता है शहर से गांव की तरफ जाता है जो रास्ता, उसके दोनों तरफ वो बीजों को बोना चाहता है। सो दैट हिज फादर विल कम होम अर्ली। उसके कारण क्या होगा, तो जो पूरा रास्ता है उसमें लाइट रहेगी और उसके जो पिताजी हैं, फादर हैं, वो जल्दी घर लौटेंगे एंड टेल हिम स्टोरीज, और उसको कहानियाँ सुनाएंगे। द पोइट डिस्क्राइब्स विलेजर्स लाइफ विच इज़ फुल ऑफ डेंजर्स। और इसके साथ ही साथ पोइट ने एक गांव की ज़िंदगी का भी वर्णन कर दिया है कि किस तरह गांव का जो जीवन है वो खतरों से भरा हुआ है। और इसमें एक चीज़ और दिखाई गई है, द चाइल्ड्स लव फॉर हिज फादर, कि बच्चा अपने पिता से कितना प्रेम करता है और वो चाहता है कि वो जल्दी लौट आए, सुरक्षित लौट आए और उसको कहानियाँ सुनाएं। नेक्स्ट पोएम की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट पोएम है द ट्विंस। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द ट्विंस। The poem is composed by Henry Sambrook Leigh। इसके जो पोएट हैं वो हैं हेनरी सैम्ब्रूक ले। राइम स्कीम इस पोएम में है ए बी सी डी। अब ये किस तरह से है ए बी सी डी, ये हम देखेंगे। इन फॉर्म एंड फीचर फेस एंड लिम, इस लाइन को हम देंगे ए। सेकेंड लाइन है आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर बी, दैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम। ये हिम जो है वो लिम के साथ राइम कर रहा है, तो ए बी एंड ईच फॉर वन अनदर राइम कर रहा है ब्रदर के साथ, इसलिए ये भी बी है। तो यहाँ इन लाइनों में हो गया ए बी। फिर हम आएंगे 5th लाइन की तरफ, इट पजल्ड ऑल अवर किथ एंड किन। अब किन जो है ऊपर किसी भी लाइन की कोई भी वर्ड से, लास्ट वर्ड से राइम नहीं कर रहा है, तो विल गिव इट सी। इट रीच्ड अ फेयरफुल पिच। अब ये जो लाइन है इसमें पिच है, ये किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है, तो इसको हम देंगे
डी। इफ और वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन, अब ये ट्विन जो है वो किन के साथ राइम कर रहा है, तो इसको फिर से हम देंगे सी। येट नॉट अ सोल न्यू विच, अब ये विच है पिच के साथ राइम कर रहा है, तो इसको भी हम देंगे डी। अब पूरे स्टैंजा का हम अगर देखेंगे तो फिगर ऑफ स्पीच होगी ए बी सी डी। 8 लाइन्स हैं एक स्टैंजा में। सेकेंड स्टैंजा में भी यही राइम स्कीम फॉलो हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच इसमें है एलिट्रेशन इन फॉर्म एंड फीचर फेस एंड लिम। फर्स्ट लाइन है पोएम की, इन फॉर्म एंड फीचर फेस एंड लिम। एफ का साउंड रिपीट हो रहा है, अभी तक आपको आ गई होगी ये फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन। एफ का साउंड देखिए आप रिपीट हो रहा है, फॉर्म एंड फीचर फेस एंड लिम 3 बार आया एफ का साउंड, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो है इसमें वो है हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है, एग्जाजरेशन होता है, किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे, फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ। ये यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं कि किसी तरह से क्या हुआ कि जिस लड़की से इनकी शादी होने वाली थी, इनकी मैरिज होने वाली थी, उसकी शादी इनके भाई से हो गई। तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। अब इसकी थीम और सेंट्रल आइडिया को देखेंगे तो इट्स अ वेरी ह्यूमरस एंड फनी पोएम। ये पूरी पोएम आपने पढ़ी हुई है, पोएम एक्सप्लेनेशन भी आपने सुन लिया है, आपको समझ में आ गई है पोएम। तो ये पूरी ह्यूमरस पोएम है, बहुत ही फ़नी पोएम है, मजाकिया पोएम है, आपको पढ़ते पढ़ते बहुत हंसी आती है इस पोएम में। द पोएम हेनरी एंड हिज ब्रदर जॉन। तो जो पोएट है हेनरी और इनके ब्रदर हैं जो जॉन, वो आइडेंटिकल ट्विंस है। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब होता है जो बिल्कुल सेम रहते हैं, 2 जुड़वा भाई जो बहुत ही सेम, आइडेंटिकल है ना, टोटली सेम, कुछ भी डिफरेंस इनमें नहीं है, कोई भी इनको पहचान नहीं पाता है कि कौन कौन है, कौन हेनरी और कौन जॉन है। द पोएट इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंसेस दैट ही हैड फेस थ्रू आउट हिज लाइफ। इस पूरी पोएम में पोएट ने बताया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस उनके आए ये सिमिलर होने के कारण। ऑल द किथ एंड किन वर कन्फ्यूज, जो भी इनके रिश्तेदार थे सब कन्फ्यूज थे, लाइफ लॉन्ग कन्फ्यूज थे। एंड द पोएट हैड टू सफ़र अ लॉट, और इसके कारण पोएट को बहुत सफ़र होना पड़ा। यहाँ तक कि एंड में उन्होंने ये भी कह दिया कि जब इनकी डेथ हुई तो पड़ोसी आए और उन्होंने दे बरीड ब्रदर जॉन, और उन्होंने इनके भाई को दफना दिया। तो ये भी यहाँ पर हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। थैंक यू।